नमस्कार। कहानियों की दुनिया से मैं हूँ मीरा वर्मा। आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है आपसी रंजिश। तो आइए मिलकर सुनते हैं। माघ का महीना था, सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या था, हम सभी अंगीठी जला सॉल स्वेटर ओढ़ घर में बैठे रहते। पर आज अचानक ये क्या, बाहर निकली तो देखा आज बड़ी मज़े की धूप निकली है। मैं जल्दी जल्दी रोज़मर्रा के काम ख़त्म कर छत पे जाके धूप में बैठ गई। मुझे धूप में बैठे देखकर घर के और सदस्य तथा उनके संग बच्चे भी आकर छत पर बैठ गए। सब काम तो ख़त्म हो चुका था, तो हम संग बैठे इधर उधर की बातें करने लगे। तभी ऋषि मेरे पास आकर ठुनकती हुई मुझसे कहानी सुनाने की जिद करने लगी। उसको जिद करते देख और भी बच्चे आकर मुझसे जिद करने लगे, हाँ कहानी सुनाओ ना दीदी, कहानी सुनाओ ना। मेरी देवरानियाँ छोटी नंदे हमें दीदी कहती थी, तो बच्चे सोचते कि मेरा नाम दीदी ही है, तो एक को सुनकर दूसरे भी मुझे बच्चे भी दीदी कहने लगे। हालांकि बड़े होने पर उन्हें ये समझ में आने लगा था कि मैं किसी की नानी हूँ और किसी की दादी। बच्चों ने ऐसी जिद पकड़ ली कहानी सुनने की कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था तत्काल मैं उन्हें सुनाऊँ तो क्या सुनाऊँ। फिर भी मैंने कहा, क्या तुम सब डाकू की कहानी सुनोगे? सभी बच्चे तो हामी भर दिए। उनमें से सबसे प्यारा छोटा गोलू मेरे और करीब आ गया और अपनी सुनहरी पलकें झपकाते हुए कहा, डाकू मुझे डर लग रहा है। मैंने उसके गालों को दबाती हुई बोली, मुन्ना अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। मैं उसे अपनी बाहों में समेटती हुई बोली, गोलू अब तो नहीं डरोगे ना? उसने कहा, ना दीदी अब मैं नहीं डरूँगा, और मैं हंस पड़ी। साथ में बच्चे भी हंसने लगे। मैंने कहा, देखो बच्चों, ये मेरे सामने की घटना नहीं है, पर घर की ज़रूर है। हम सब पापा के साथ बाहर में रहते थे। बड़े पापा और छोटे पापा गांव में ही रहा करते थे। हालांकि बाद में बड़े पापा और छोटे पापा भी शहर में आ गए, उनकी भी नौकरी लग गई थी। मैंने कहा, सुनो बच्चों, बीच में ना बोलना। बच्चे भी हामी में सर हिला दिए कि हम सब नहीं बोलेंगे दीदी। उस दिन भी जाड़े की ही रात थी। घर के सभी सदस्य सोए हुए थे। तभी 1-2 बजे के करीब एक आदमी दरवाजे की कुंडी बजाने लगा। मेरे बाबा ने अंदर से पूछा, कौन है? वो बोला, काका मैं झगरू, गांव में डाकू आए हैं, इधर ही आ रहे हैं। बाबा ने सुना सच, घोड़े की टाप सुनाई दे रहा है। बाबा ने घर में जाकर ये सारी बातें बताईं तो घर की औरतें सहम गईं। वो अपनी तथा घर की बहू बेटी को कैसे बचाया जाए यही सोच रही थी कि तब तक दरवाजे को पीटते हुए उनमें से एक ने भारी आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खोलो, हमें तुम सबसे कुछ हिसाब चुकता कराना है। तुम्हारा छोटा बिटुआ कहाँ है? हमारे बाबा ने पूछा, ठीक है मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, पर एक बात माननी होगी, तुम्हें घर की औरतों को कुछ न करनी होगी। उनमें से एक ने कहा, ठीक है हम जुबान देते हैं, और बाबा ने कुंडी खोल बिजली की भांति फुर्ती से पीछे के दरवाजे से भाग निकले। मेरे चाचा पहले ही निकल चुके थे। घर की सभी औरतें कोने में बच्चे बच्चियों को लेकर खड़ी थीं। वो सभी डर के मारे थर थर काँप रही थीं। सभी दनदनाते हुए घर में घुस गए। उनमें से एक ने रूपदार आवाज़ में पूछा, हमें कुछ नहीं चाहिए, न हम तुम्हें कुछ करेंगे, पर ये बताओ तुम्हारा छोटका बिटुआ है कहाँ? हमें सिर्फ
वो छुटका चाहिए। उसने हमारे खिलाफ कुछ अनर्गल बातें कही हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गांव में एक सज्जन रहते थे, उनका नाम था नगीना। हम सब भी उनके घर आते जाते थे, वे सब भी हमारे घर आते जाते थे। हमारी आपसी कोई उनसे बैर नहीं था। मेरे चाचा उनसे ही उन डाकुओं के खिलाफ कुछ बातें कह डाली थी। हमें बाद में मालूम हुआ कि वो नगीना जी भी उस गिरोह में कभी कभी शामिल होते थे। मेरे घर को उन्होंने तितर बितर कर रखा था। सारा सामान बिखर चुका था। उनमें से डाकुओं का सरदार दहाड़ते हुए कहा, आज तो वो सुबह में इसी गांव में दिखा था, फिर इस समय वो कहाँ चला गया। मेरी दादी कांपती हुई आवाज़ में कहा, आज वो शाम को शहर चला गया। उनमें से एक मेरी दादी के पास आकर बोला, आज तो मैं जा रहा हूँ काकी, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर तो वो सभी सहमी हुई खड़ी रहीं। फिर उनमें से एक ने जाकर जल्दी से बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब चिंता थी, वो दोनों घर के मर्द बाहर गए तो कहाँ गए, कहीं उन्हें डाकुओं ने देख लिया तो। पूरी रात कोई नहीं सोया। यही सोचते रहे, इस सर्द रात में न जाने वे सब कहाँ भटक रहे होंगे। सुबह तड़के वे छुपते छुपते घर में प्रवेश किया तो सभी की जान में जान आई। उस दिन सुबह घर में चूल्हा नहीं जला। पास पड़ोस के लोग आकर रात की घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे। तभी नगीना चाचा के बड़े भाई भी वहाँ आ गए। हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी कि कुछ कहे। गांव के लोगों ने कहा, उनके बड़े भाई से ही कहकर कुछ ये मामला सुलझा दिया जाए, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहे। फिर बाबा ने गांव के मुखिया जी से सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, मुखिया जी आप जल्दी ही एक बैठक बुलाइए, इस मामला को रफा दफा करवा दीजिए। मैं उसे समझा दूंगा, वो अब कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे मामला शांत होने लगा। चाचा भी शहर चले गए। वो भी अपने परिवार के साथ शहर में ही रहने लगे। बच्चों को तो मैंने ये कहानी संक्षिप्त में सुनाई, पर चूंकि आप लोगों को सुनाना था तो मैंने थोड़ा विवरण ज़्यादा ही दे दिया। और बात सही भी था, सच भी था। कहानी खत्म होने पर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या कहानी पसंद आई? ने कहा, हाँ दीदी अच्छी थी। पर उनमें से एक ने कहा, दीदी कहानी डिटेक्टिव थी। इतना सुनते ही हम सब हंस पड़े। वो प्यारा मुन्ना गोद से उतर कितना समझ में आया ये तो समझ में नहीं आ रहा था, पर हमारे हंसी में वो भी शामिल था। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।